बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे वंस अगेन कुछ फ्रेश न्यूज़ की जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस न्यूज़ में बात करेंगे सबसे पहले कतलूनिया की। कतलूनिया में कोरोना वायरस की वजह से दोबारा लॉकडाउन के ख़तरात बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि मैड्रिड में लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन उस तरह का लॉकडाउन नहीं हुआ जिस तरह का मार्च में हुआ था। अभी जो है बड़े एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन को यूज़ किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन से ये मराद है कि जिस जिस एरिया में ज़्यादा केसेस हैं वहाँ वहाँ लॉकडाउन कर दिया गया है। ओवरऑल पूरी सिटी को लॉकडाउन नहीं किया गया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे एरियाज़ जो कतरूनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है स्पेन में, उनको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और यहाँ तक है यहाँ से आगे ना बढ़े, वरना माशी तौर पे जहाँ पे पहले इंतहाई बदहाली की कंडीशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी टूरिस्ट सिटी है और इसका सारा दारोमदार टूरिज़म पे है। और आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल टूरिज़म ना होने के बराबर है, बल्कि अगर कहा जाए कि ज़ीरो है तो गलत नहीं होगा। इस वजह से ये ज़्यादा अफेक्टेड होगा। और यहाँ पे अगर कोरोना वायरस का दूसरा अटैक आता है और ये लॉकडाउन की तरफ जाता है तो इंतहाई बुरी खबर है कतलूनिया के लिए। दूसरी दोस्तों जो सबसे अहम न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि स्पेन की जो मरकज़ी हुकूमत है उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है इमिग्रेंट से रिलेटेड, जो कि इंतहाई बड़ी तादाद में इंटर हो रहे हैं स्पेन में। पहले क्या होता था कि पहले जो लोग बाई बोट इंटर होते थे स्पेन में, आपको पता है 99% लोग जजीरों में आते थे जिसको ग्रान कनारिया कहते हैं। उसके बाद पाल्मा मयोर्का वहाँ पे आते थे। वहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे सेंटर बनाए हुए थे और वहाँ पे उनके इंटरव्यूज़ किए जाते थे। जो उनको लगता था कि ये जेन्युइन है उसको भेज दिया जाता था यहाँ पे मेन लैंड ऑफ स्पेन में, और बाकी को वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाता था या उसी एरिया में रहने की इजाज़त दी जाती थी। लेकिन अब जिस तादाद में इंटर हो रहे हैं पूरी यूरोपीय यूनियन की तरह, आपको पता है कि इटली में, ग्रीस में, पुर्तगाल में और स्पेन में, स्पेशली ये चार कंट्रीज में बहुत बड़ी तादाद में माशी बदहाली की वजह से अफ्रीका में जो लहर आई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट जो है वो इस तरफ रुख कर रहे हैं। और पिछले 48 घंटों में अब तक सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट स्पेन में आ चुके हैं, जो कि पिछले तमाम 10 साल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आए हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इस पर डिटेल से बात की थी। तो अब क्या मसला बना है कि अब स्पेन की हुकूमत ने यह सोचा है कि वहाँ पे स्पेशली कनारिया में वहाँ पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेंटर बनाएंगे। उस सेंटर में तमाम लवाजमात होंगे, अदालत सिस्टम होगा, सारा कुछ वहीं पे केसेस को सुना जाएगा। जो वहाँ पे अप्रूव होगा उसको इजाज़त दी जाएगी बाई कोर्ट। पहले तो ये था कि अहलकार छोटा मोटा इंटरव्यू करते थे जिसमें यूएनओ के अहलकार भी थे, चल जाता था। लेकिन अब अदालत में बाकायदा केस चलेगा। जो असाइलम सीकर इस काबिल होगा कि उसको वो जेन्युइन होगा उसको रखा जाएगा, जो नहीं होगा उनको डिपोर्ट वहीं से कर दिया जाएगा। ये एक तरह से एक अच्छी खबर नहीं है इमिग्रेंट्स के लिए और स्पेशली असाइलम सीकर्स के लिए और वो लोग जो अफ्रीका के रास्ते यूरोप में इंटर होने के लिए आते हैं। तीसरी न्यूज़ दोस्तों, कतलूनिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्पेन में जो इख्तलाफात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि लास्ट मंथ जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है कतलूनिया के, उन पे 1.5 साल के लिए सियासी सरगर्मियों की पाबंदी लगा दी गई है बाई कोर्ट। अब जो नायब प्रेसिडेंट है कतलूनिया के, उन्होंने आज से 3 दिन पहले सैंचेस जो प्राइम मिनिस्टर है और किंग जो है किंग के फिलिपे, उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। आपको पता लास्ट वीक आज से 3 से 4 दिन पहले किंग ऑफ स्पेन बार्सिलोना आए थे और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन भी थे। तो उन्होंने एक तकरीब में इनको मदऊ किया तो इन्होंने जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मैं इन दोनों से मुसाफा नहीं करना चाहता, मैं इन दोनों से मिलना नहीं चाहता। इससे यह साबित होता है कि कतलूनिया की हुकूमत, कतलूनिया की पार्लियामेंट आने वाले वक्त में इख्तलाफात बढ़ा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्पेन से और इसके ख़तरनाक नताइज भी निकल सकते हैं तमाम फरीकियान के लिए। इस वजह से आने वाले वक्त में हो सकता है माशी बदहाली तो ऑलरेडी मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ रही है।
आने वाले वक्त में सियासी जो क्राइसिस है वो भी वंस अगेन सर उठाएं और मुल्क हो सकता है आने वाले वक्त में ज़्यादा सियासी प्रॉब्लम्स की तरफ जाए। और जहाँ तक इमिग्रेट्स का तल्लक है, कैटलोनिया की जो पार्लियामेंट है इसने कई मरतबा तकरीबन 2 मरतबा बिल पास कर दिया है और बार बार कहा है कि इमिग्रेट्स को लीगल किया जाए, जिनकी पूरे स्पेन में तकरीबन 6 लाख और सिर्फ कैटलोनिया में 1 लाख तादाद अनडॉक्यूमेंट्स इमिग्रेंट्स की मौजूद है। तो इन्होंने डिमांड की है कि वो जल्द से जल्द उनको लीगल करें ताकि इस क्राइसिस के दौर में, कोरोना वायरस के दौर में वो भी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजार सकें। आने वाले वक्त में देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है, क्या इमिग्रेंट्स के लिए कोई रास्ता निकालती है लीगल होने का या इसी तरह चलता रहता है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।